हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथिलीस में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक मेंसुरेशन के बारे में, यानी कि क्षेत्रमिति के बारे में। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के बारे में हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे। इसमें एरिया, वॉल्यूम जो भी निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, और ये जो चलेगा ये सीरीज वाइज चलेगा। ठीक है, गणितबाज आप लोग को बनना है। अब जैसे रंगबाज जैसे होता है ना, जो रंगदारी करता है उसको रंगबाज बोलते हैं, उसी तरह जो गणितबाज जो गणित बनाता है उसको गणितबाज बोलेंगे। ठीक है, तो ये गणितबाज का पहला यानी कि आपको चैप्टर शुरू कर रहे हैं और इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग सीखेंगे। तो चलिए मेंसुरेशन को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें हम बताएंगे जो आप लोग शायद पहले से भी जानते ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसको नहीं भी जानते होंगे, तो इस वीडियो में आप लोग जान भी जाएंगे कि आप लोग फार्मूला रट लिए होते हैं और निकाल लेते हैं, लेकिन फार्मूला जो आता है वो कैसे आता है उसका भी हम लोग इसमें देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्योंकि बेसिक जो होता है और जो फंडामेंटल है, जो फंडामेंटल होता है वो कभी नहीं बदलता। वो आज भी वही रहेगा, कल भी वही रहेगा और बीते हुए कल भी वही था। तो फंडामेंटल जो होते हैं वो कभी नहीं बदलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर लीजिएगा और एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मेंसुरेशन में हमको पढ़ने को मिलता क्या क्या है। मेंसुरेशन में दो चीज हमको पढ़ने को मिलता है, एक तो एरिया निकालना, क्षेत्रफल निकालना, या फिर परिमाप निकालना। ठीक है, इत्मीनान से बैठिए और आसानी से पढ़ते जाइए, बहुत ही मस्त वीडियो बनेगी। ठीक है, और दूसरा हमको निकालना होता है वॉल्यूम। ठीक है, जैसे क्षेत्रमिति आप लोग ये क्षेत्रफल या फिर परिमाप जो होता है, जैसे कि किसका किसका निकाल सकते हैं, जैसे कि आप लोग का ट्रायंगल का परिमाप निकाल सकते हैं। ट्रायंगल में भी यानी कि त्रिभुज में भी बहुत सारे त्रिभुज होते हैं, बहुत सारे नहीं 3 त्रिभुज होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में। फिर से चतुर्भुज हुआ, फिर से सर्कल हुआ, सर्कल में भी निकालते हैं। ठीक है, फिर से एक एंगल के यानी कि कोण के आधार पर भी होता है जिसका क्षेत्रफल और एरिया निकाला जाता है। और हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम में क्या होता है। वॉल्यूम का मतलब होता है मात्रा। ठीक है, जो मात्रा में हो, मात्रा कितनी है। ठीक है, और इसमें हम लोग निकालेंगे, वॉल्यूम में निकालते हैं जैसे कि सिलेंडर का हो गया। ठीक है, फिर से शंकु का हो गया, शंकु का हो गया, ये भी इसका रेडियस होता है, तो ये यहाँ पे नहीं दिया जाता है क्योंकि शंकु में ऐसे भी रहता ही है। शंकु का हो गया, फिर से गोला हो गया, गोला हो गया, फिर से अर्धगोला हो गया, मान लीजिए अर्धगोला है ये, अर्धगोला हो गया। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को हम लोग वॉल्यूम में निकालते हैं और एरिया में हम लोग निकालते हैं। ट्रायंगल का, चतुर्भुज का, सर्कल का और एंगल यानी कि कोण के माध्यम से भी निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में एक टॉपिक को पकड़ते हैं, यानी कि त्रिभुज निकालने के लिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। त्रिभुज के बारे में हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ेंगे। त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल। ट्रायंगल त्रिभुज 3 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये तो मालूम ही होगा, जैसे कि ये 3 भुजाएं हैं, घिरे हुए हैं, तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये क्या हुआ, त्रिभुज हुआ। अब त्रिभुज में भी भुजा के आधार पर यानी कि भुजा के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। भुजा के आधार पर त्रिभुज जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड है, यानी कि 3 भाग होते हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज। पहला होता है विषम बाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज,
द लास्ट इज समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसका डिफरेंशियल मतलब कि आप फार्मूला निकालेंगे। तो फार्मूला निकालने के लिए एक और कोण के आधार पर होता है, आप लोगों ने जानते ही होंगे। ये कौन सा त्रिभुज होता है? ये होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज अच्छा से दिखाई दे रहा है, ये पानी था इसीलिए ऐसा हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज जो होता है यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। और ये भी बात मालूम है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग जो होता है, द सम ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये जब 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 सॉरी ये आपका दोनों ये जो हो गया ये भी 90 डिग्री ही होगा, ये दोनों एंगल। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इसमें हमको ये जानना जरूरी है कि इसको बोलते हैं क्या? P, इसको बोलते हैं H, इसको बोलते हैं B। ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ हाइपोटेनियस और ये हुआ बेस। तो इसको निकालने के लिए इसका हमें जिक्र यहाँ पर क्यों किया? जिक्र इसका इसलिए हुआ कि जब भी हम ये सब त्रिभुज जो है ना, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इसका अगर हम लोग को फार्मूला निकालना हो, ऊंचाई निकालना हो, तब इसका जरूरत पड़ेगा। इसलिए हम इसका जिक्र यहाँ पर कर दिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये हुआ आपका समकोण त्रिभुज हुआ। तो इसका एक एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। जो होता है हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो बेस स्क्वायर का और प्लस लंब स्क्वायर का दोनों का योग होता है। अब एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक ले लेते हैं ताकि समझ में आए। एग्जाम्पल मान लीजिए 3, 4, 5 किसी समकोण त्रिभुज का ये जो साइड है वो अगर दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है 3, 4, 5, तो मान लीजिए ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। तो इसका फॉर्मूला के आधार पर क्या हो जाएगा भैया? तो इसका हाइपोटेनस जो होता है वो दोनों भुजाओं से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, ये भी बात याद रखना। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 प्लस इक्वल टू 9, 4 चौका 16, 25 इक्वल टू 25। ये होता है आपका। या इसी तरह मतलब हम लोग निकालते हैं हाइपोटेनियस। अगर कोई बेस दे दिया हुआ हो और हाइपोटेनियस निकालना हो, बेस दिया हो और परपेंडिकुलर दिया हो, तो हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा? अगर मान लीजिए हाइपोटेनियस दिया हो, बेस दिया हुआ हो, तो परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? ये सारा चीज़ निकालने के लिए इसका फार्मूला का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं। समझना ज़्यादा जरूरी है। वीडियो तो मूवी तो 2.5 घंटा का आदमी देखकर ख़त्म कर देता है। ये तो भला छोटा छोटा वीडियो है, 2.5 घंटा 3 घंटा जब मूवी देखकर ख़त्म कर सकते हैं, तो ये तो क्या है भैया, ये तो लाइव बनाने वाला क्लास है। अब यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ सीखेंगे कि किसी भी त्रिभुज का मान लीजिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो होता है फॉर्मूला क्या? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमेशा याद रखिए, बेस इंटू हाइट। अब मान लीजिए ये त्रिभुज है कोई, इसका हाइट ये दिया हुआ है, इसी को बोलते हैं हाइट, यानी कि x से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हुआ हाइट। अब मान लीजिए एक और त्रिभुज लिए और जो परपेंडिकुलर गिरता है उसी को हाइट बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि इसको ऐसे लेकर चले जाएं तो ये हाइट, ये नहीं है, क्योंकि ये क्या हुआ? तिरछा हो गया, तो ये इसका हाइट नहीं हुआ। ठीक है, बस इतना बात समझ लीजिए। इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग 1 बाई 1 करके सीखते हैं। चलिए, पहला कौन सा था त्रिभुज भैया? विषमबाहु त्रिभुज था ना, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हम लोग
जानते हैं। विषमबाहु त्रिभुज यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी साइड, अच्छा से बनाने दीजिए, विषमबाहु त्रिभुज मान लीजिए ये हुआ। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ये हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। कोई विषमबाहु, विषम का मतलब होता है बराबर, कोई बराबर ना हो, ठीक है। किसी भी साइड जो है, किसी भी भुजा का कोई बराबर ना हो, उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब इसका अगर परिमाप निकालना हो, परिमाप पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, जो दिया है ए बी सी, ये हुआ परिमाप। और इसी का अगर सेमी परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर निकालना हो, जिसको एस से डिनोट करते हैं, तो क्या कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ठीक है। ये होता है सेमी परिमाप। अब विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तब क्या होगा, तो क्षेत्रफल इसका होता है रूट अंडर एस माइनस ए, यानी कि सेमी पेरीमीटर माइनस ए, सेमी पेरीमीटर माइनस बी, सेमी पेरीमीटर माइनस सी। ये होता है फार्मूला, जिसको हम लोग हीरोज फार्मूला के नाम से भी जानते हैं कि ये हीरोज का फार्मूला है, हीरोजना, ठीक है। अब चलिए एक एग्जाम्पल लेकर इस पर समझते हैं। मान लीजिए कोई विषमबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, ये हाइट जो है ना 1/, किसी भी त्रिभुज का, इसको लिखते जाइए, किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से जानते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तुम तो ठहरे परदेसी। मान लीजिए कि हमको, जैसे एग्जाम्पल एक लेते हैं, एक विषमबाहु त्रिभुज लिए, ये मान लीजिए हमको क्या दे दिया, कुछ साइड दे दिया गया, ये 18, ये 20, ये 22, ठीक है। ये विषमबाहु त्रिभुज है, इसका साइड भी दे दिया, ठीक है। तो हमको क्षेत्रफल अगर इसको निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकालेंगे। एस निकालने के लिए 18 प्लस 22 प्लस 20 बटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60/2 इक्वल टू 30। अब निकालेंगे क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था भैया, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। एस कितना आया है 30, और एस 30 है, एस माइनस ए यानी कि ये ए इक्वल टू कितना है 18, तो 30 में से 18 जाएगा तो कितना होगा भैया 12, फिर 30 में से बी 22 गया तो कितना हुआ 8, फिर 30 में से ये 20 गया तो बचा 10, ठीक है। अब बढ़ती है 36, ये को गुना कीजिए, बढ़ती है 36 यानी कि 3600 हो जाएगा, गुने 8, इसको लिख सकते हैं 3600 को बाहर निकाल कर 60 से, 6 का 36 है, 2 0 बाहर निकाल दिए, और 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, इसमें से 2 निकल जाएगा तो 60 दूना के यहाँ पे लिखते हैं 60 इंटू 2 रूट 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 रूट 2 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ इसका क्षेत्रफल, ठीक है। ये हुआ इसका क्षेत्रफल, दिखाई दिया, देख लीजिए, ये हुआ इसका क्षेत्रफल। और अगर इसी में दिया रहता क्या अच्छी भैया, अब देखिए, अब उस ट्रिक का मालूम चलेगा कि हमने समकोण त्रिभुज क्यों लिया था। अब मान लीजिए ऐसा कह देता कि 20 सेंटीमीटर भुजा पर डाले लंब की लंबाई, 20 सेंटीमीटर भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी कि इसको x मान लीजिए, इसका लंब की लंबाई यानी कि h जो है, हाइट है, वो कितना होता। ऐसे क्वेश्चन पूछता, विषमबाहु त्रिभुज दे दिया और ऐसा क्वेश्चन पूछता तो क्या होता है भैया, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना होता है। और इसका क्या निकाल लिए थे हम, अभी निकाले थे ना 120 रूट 2, इसका क्षेत्रफल निकाले थे, तो वो हो गया। तो 1/2 इंटू बेस कितना हुआ 20 दिया हुआ है,
तो 20 रख दिए इंटू हाइट, हाइट यही निकालना है ना, तो हाइट क्या हो गया x इक्वल टू 120√2, 2 से 10, 1 0 से 0 कट गया, तो x इक्वल टू 12√2, इसका ये हाइट हुआ। इस तरह का था। तो अब इसी में देखिए, मान लीजिए ये कह देता कि 22 सेंटीमीटर पर लंब को गिराते हैं तब हाइट क्या होता, 22 सेंटीमीटर पर अगर लंब गिरता है तब इसका हाइट क्या होता। तो इसको भी क्या करेंगे, सेम चीज़ है, जहाँ जहाँ 20 है ना, जहाँ जहाँ 20 है वहाँ वहाँ 22 होगा, समझे। तो 1/2 इंटू बेस, तो बेस क्या हो जाएगा, अब इसका बेस हो जाएगा, ये इधर था तो ये था बेस, तो 22 हो गया बेस, इंटू हाइट, हमको ये निकालना है हाइट, ठीक है। तो हाइट को हम लोग x मान लेते हैं और 120√2, 2 से 11 बार में x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120√2/11। इस तरह पूछता है क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। ये तो ये हुआ अंदरूनी बात। वो तो क्षेत्रफल निकालना हो तो बहुत आसान है क्षेत्रफल निकालना, लेकिन अगर पूछ देता इस टाइप से क्वेश्चन तब भैया ये चीज़ हमको निकालना ही पड़ता। अगर इस तरह का क्वेश्चन उसी समय पूछता है जब इसका एरिया दिया हुआ हो और पूछता है कि इस पर लंब जब गिरता है तो उसका ऊंचाई कितना होगा, तब ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हम लोग विषमबाहु त्रिभुज को समझ गए। अब समझते हैं समबाहु त्रिभुज को। पानी रहता है ना, इसलिए डबल पूछना पड़ता है मिटाने के लिए। अब हम लोग समझते हैं क्या, अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में और उसका डिफिनेशन, उसका फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिएगा। मैं उसका लिंक जो है उस वीडियो का, यानी कि जो दूसरा का वीडियो है वो फर्स्ट वीडियो में दे दूंगा जब अपलोड होगा तब, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को प्रेस कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए, क्योंकि गणितबाज आप लोग बनना चाहते हैं तो गणित सीखना पड़ेगा भैया। मैथ को मथना चाहते हैं तो मैथ सीखना पड़ेगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी मेंसुरेशन का ही चलेगा, कुछ और भी टॉपिक्स हैं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक है और बेसिक समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि फंडामेंटल्स जो है वो कभी बदलते नहीं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में, उसके बाद बात करेंगे समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में कि उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल वीडियो में बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा तो आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।